सर्वेभ्यो नमः। ध्वनि पहुंच रही होगी आप लोगों तक? ऑडियो वीडियो ठीक है ना पूरी तरह से? कोई ऐसा है क्या जिसे मेरी आवाज़ कम आती हो? क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि जी आवाज़ कम आ रही है, और एप्लीकेशन में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि वैसे आवाज़ कम आ रही है। तो एक बार मुझे बताना कि आवाज़ किसी को कम तो नहीं लगती है? बिल्कुल ठीक है। चलो, एक तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, अपना नाम चेंज कर लो जा करके सब लोग। सुंदर सुंदर से नाम जो हैं वो किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। आपने जब एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा तब उसमें एक नाम डाला होगा, तो वो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो उल्टा सीधा नाम डाला हुआ है तो चेंज कर लेना। जिसका ठीक है ठीक है। आपको सेटिंग में जाकर के, प्रोफाइल में जाके, सेटिंग में प्रोफाइल में जाके हो जाएगा। पूरा नाम लिखो अपना। हिंदी में लिखो और बढ़िया है, हिंदी में लिख सको तो और बढ़िया है। जैसे कि मैं आपको एक नाम देख रहा था, बड़ा बढ़िया नाम है, सृजनी। सृजनी सर्वज्ञ। मेरी दृष्टि में, मेरे जीवन में पहला नाम है ऐसा जो इतना सुंदर नाम है, ये वाला सृजनी, जो मेरे लिए इतना अलग सा है। बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि पहला नाम है, पर हाँ बहुत अच्छा नाम है अपने आप में। तो आप, हिंदी में लिखा है इन्होंने ये, और बढ़िया लगता है बात। चलो, महाभाष्य को पढ़ रहे हैं, और आज आप लोगों को ना वकील जैसे कोर्ट में बहस करते हैं वैसे बहस करते हुए दिखाई देंगे महाभाष्यकार और उनके सामने बैठा हुआ प्रतिपक्षी, जो कि सामने नहीं बैठा है, जो कि खुद महाभाष्यकार है। आपको ही लड़ाई लड़नी है, सामने से भी और खुद से उसका उत्तर भी देना है। तो और प्रश्न भी ऐसे लेकर के आने हैं कि जो परेशान कर दे आपको ही। क्या अद्भुत मस्तिष्क रहा होगा। पहले मुझे एक बार ये बता दो कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के जो आपकी दिनचर्या है वो ठीक ठाक है, पूरी तरह से रूटीन में है चीजें? पूरी तरह से जो पढ़ा है रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो विद्यार्थियों? ये लिख के ले लो, रिवाइज नहीं कर रहे तो इस क्रैश कोर्स का कोई फायदा नहीं है फिर। हाँ, वशिष्ठ बढ़िया नाम है एकदम। मुझ मैं ये बताओ फटाफट से एकदम, सब लोग रिवाइज कर रहे हो ना पूरी तरह से? अतिरिक्त पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए, केवल कक्षा के साथ नहीं। आप लोगों ने पिछला साथ साथ जो पढ़ा दिया है, वो जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन पीछे का पूरा रिवाइज प्रतिदिन सोने से पहले, या जब भी आप लोग दिन में 1 घंटा या आधा घंटा ये निश्चित करो कि ये जो आपने नोट्स बना लिए हैं ना, जो रद्दी नहीं हो गए हैं, रद्दी नहीं कर देना है उनको कि लिखा भर गया हो गया बस। जैसे हम बचपन में अपनी कॉपी देखते भी नहीं थे, जिस पर एक बार जो लिख दिया फिर आगे देखा ही नहीं कभी वो। पर आपके नोट्स ये आपके जीवन भर की पूंजी, आपकी जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे उसकी जो सैलरी है वो इस कॉपी के सामने कम है, क्योंकि इसी कॉपी ने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने योग्य बनाना है। तो आप इसको ना रोज रिवाइज करते रहो। इस पे अगर कोई कमी हो रही है तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो अपने साथ। चलिए मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। ये पढ़ के आए हो ना पूरी तरह से? हमने जो शब्दों के प्रयोजन पढ़ाए थे, मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन जो पढ़ाए थे, वो पूरी तरह से स्पष्ट है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यहां हम लोग बात कर रहे थे और यहां से हमारा आज का पाठ शुरू होना है। थोड़ा सा लंबा चलेगा पाठ आज का, और प्रयास करेंगे कि काफी कुछ चीजें आपको खिंच जाएं। लंबा है पाठ आज का बहुत। उक्तः शब्दः, शब्द भी बता दिया। स्वरूपम अपि उक्तम, उसका स्वरूप भी बता दिया। प्रयोजनानि अपि उक्तानि, प्रयोजन भी बता दिए। शब्दानुशासनम इदानीम कर्तव्यम, अब शब्द का अनुशासन करना है। तत्कथम कर्तव्यम, वो शब्द का अनुशासन कैसे करना चाहिए, कैसे करेंगे शब्द का अनुशासन? किम शब्दोपदेश कर्तव्य, आहोस्वित आहोस्वित अपशब्दोपदेश, क्या शब्द का उपदेश करना चाहिए या फिर अपशब्द का उपदेश करें? आहोस्वित उभयोपदेश ही थी, या फिर आहोस्वित का अर्थ होता है अथवा। ठीक है, शब्द का उपदेश करें, अपशब्द का उपदेश करें, या दोनों का उपदेश करें? तो ये आप लोगों को इन्होंने जो है वो प्रश्न पूछा है, ये प्रतिपक्षी ने प्रश्न पूछा कि ठीक है,
जो सामने बैठ करके जैसे शिष्य पढ़ रहा होगा, उसने कहा कि ठीक है गुरुजी, शब्द भी देख लिया, शब्द क्या है, सासना लांगुल ककुद खुर विषाण्य, ये न उच्चारितेन सासना लांगुल ककुद खुर विषाण्यर्थानाम प्राणिनाम संप्रत्ययो भवति सह शब्दः, अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ध्वनि इति शब्दः उच्यते। तो ये आप लोगों को ध्वनि के शब्द के बारे में बताया, इसका स्वरूप भी बता दिया। जो ध्वनि है वो शब्द कहलाता है, फिर उसके प्रयोजन बता दिए। अब शब्दानुशासन करना चाहिए तो कैसे करेंगे? क्या शब्द को कहेंगे, अपशब्द को कहेंगे, या दोनों को कहेंगे? तो पतंजलि कह रहे हैं कि अन्यतर उपदेशेन कृतम स्यात्। अन्यतर, किसी एक का उपदेश करने से दूसरा अपने आप हो जाएगा। आपके सामने जो है वो टेबल पर इधर बिस्किट रखे हैं, इधर नमकीन रखे हैं, और आपको आपसे पूछा जाए क्या खाओगे, तो क्या खाओगे? आपको ये थोड़ी कहोगे कि बिस्किट खाएंगे नमकीन नहीं खाएंगे, या नमकीन खाएंगे बिस्किट नहीं खाएंगे। एक के कहने से दूसरे का पता लग ही जाएगा कि ये जो है वो नहीं खाना है। इसी तरह से अन्यतर उपदेश है, नहीं, इनमें से किसी एक का उपदेश करने से हो ही जाएगा काम हमारा। तद यथा, जैसे कि भक्ष्य नियमेन अभक्ष्य प्रतिषेधो गम्यते, जैसे भक्ष्य का नियम करने से अभक्ष्य का प्रतिषेध पता लग ही जाता है। रात को दही रात को केवल ये खाना चाहिए, कोई एक नियम कर दो, या दिन में केवल दही खानी चाहिए, तो इससे पता लग ही गया कि बाकी कुछ भी नहीं खाना है किसी के लिए, अगर ये नियम किया गया है तो भक्ष्य नियम से अभक्ष्य का प्रतिषेध पता लग ही जाता है। जैसे पंच पंच नखा भक्ष्या, जो 5 नख वाले प्राणी होते हैं, तो उनमें से केवल 5 ही ऐसे हैं जिनको खाने का विधान किया गया, मतलब खाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। मैं यहां से आप लोगों को एक बात कह रहा हूं, इसका संदर्भ प्रसंग तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, वैसे तो प्रसंग संदर्भ बात करके पता करके बात करनी चाहिए, पर ऐसा लगता है महाभाष्य को पढ़ करके, या जो हमारा अर्थ संग्रह को पढ़ेंगे वहां जाकर के, आगे भी आप देखना बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि मांस खाने का विधान जो है ना, मांस खाने को लेकर के खूब ज्यादा ट्रेंड में रहा होगा मांस खाना, या तो क्योंकि मांस खाने के नियम, इसकी जगह कुछ, ये क्या किया मैंने, इसकी जगह कुछ और भी कह सकते थे वो, पर इन्होंने यही कहा कि भाई पंच पंच नखा भक्ष्या, ये वाला जैसे कि उदाहरण है, तो इसको कहने से पता लगता है कि अतो अन्य अभक्ष्या, वो जो 5 नख वाले हैं, आप लोगों को अर्थ संग्रह में भी आएगा ये वाला विषय, तो पंच पंच नखा भक्ष्या, ऐसा कहने से पता लगता है कि इन 5 के अतिरिक्त जो कोई भी 5 नख वाला प्राणी होगा, 9-10 प्राणी आपको अर्थ संग्रह में पढ़ाएंगे वहां पर, शायद इन्होंने नीचे दिया होगा। इनमें से पंचनख कौन कौन से होते हैं, नहीं इन्होंने नहीं दिया ऊपर, लेकिन अर्थ संग्रह में दिया हुआ है वहां पर, टीका टिप्पणी में सब जगह मिलेगा। पंचनख वाले केवल 5 ही ऐसे हैं जिनको खाना चाहिए, बाकी को नहीं खाना चाहिए। रुचिका जी पूछ रहे हैं लैपटॉप में किस लिंक से खुलेगा? रुचिका जी आपको ना वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करना होगा, तो मैं दिखा रहा हूँ अभी, एक सेकंड देखो आप लोग। ये देखो मैंने वेबसाइट ओपन करी, हमारी वाली वेबसाइट ये है संस्कृत पाठशाला .akamai.net.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर के आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के क्रेडेंशियल वही होंगे आपके, नाम और सब जो है, तो उसको करके फिर जो है, ये तो माई परचेज मैंने लॉगिन किया हुआ है मैंने, फिर आप देखोगे तो कोर्स भी दिखाएगा यहाँ पर, क्लास भी चलने लगेगी आपकी, जैसे कि मैं भी दिखा रहा हूँ। ये लैपटॉप पर भी देख सकते हो आराम से, आपको कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ये वाली क्लास अभी हमारी चल रही है, तो जिसमें लॉगिन है, तो ये क्लास चल रही है, इसको वॉच कर सकते हैं यहीं से, मीडियम क्वालिटी हाई क्वालिटी जैसी भी है, ये देखो चल रही है क्लास, ऐसे लाइव करके दिखाया ना मैंने आपको, ऐसे ही ऐसे देख पाओगे। तो पंच पंच नखा भक्ष्य, ऐसा कहने से पता लगता है कि इससे अतिरिक्त जो है वो अभक्ष्य है। अभक्ष्य प्रतिषेध है न वा भक्ष्य नियम, या फिर अभक्ष्य का प्रतिषेध कर दो, भक्ष्य के लिए नियम हो जाएगा। भाई किसी एक को कह दो तो दूसरे का अपने आप पता लग जाएगा, इतना सामान्य से नियम है, तो पतंजलि ने यही बात कही। तद यथा अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुट, अभक्ष्यो ग्राम्य सूकर, यहीं से पढ़ना था ना हमें, मुझे एक बार आप लोग बताना, पीछे तो नहीं कुछ छूटा हुआ था हमारा? हाँ यहीं से पढ़ना था, ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं से पढ़ना था।
तो जैसे कि अभक्ष्य ग्राम्य कुक्कुट है, जो गांव का ग्राम्य गांव में होने वाला जो कुक्कुट होता है वो नहीं खाना चाहिए, अर्थात जंगल में खा सकते हैं। अभक्ष्य ग्राम्य सूकर है, जो गांव का सुअर होता है, गांव में घूमने फिरने वाला होता है, वो नहीं खाना चाहिए, अर्थात जंगल वाला खा सकते हैं। इति उक्ते गम्यते, तद ऐसा कहने पर ही पता लग जाता है कि आरण्यो भक्ष्य, जंगल में होने वाला जो सुअर है वो खा सकते हो। एवं इहापि, ऐसे ही यहां भी कह सकते हैं शब्दों के विषय में। एवं तावत शब्दोपदेश क्रियते, ऐसे ही शब्दों का उपदेश किया जाता है। अपशब्दों का उपदेश करने की जरूरत ही नहीं है, जो शब्द हैं जब ये पता लग जाएगा, अपशब्द अपने आप पता लग जाएगा। क्या क्या नहीं हो रहा है शीतल जी, मुझे समझ में नहीं आई आपकी बात। स्क्रीन पर कुछ आ ही नहीं रहा है। अरे भाई एप्लीकेशन को बंद करके खोल लो दोबारा, इसमें तो सामान्य सी बात है। जब भी आप लोगों को कुछ दिक्कत आती है, एक बार एप्लीकेशन बंद करके फिर खोल लो, वो चल जाएगा शीतल जी। इसमें सामान्य अपने आप से इतना करके कर लिया करो, आगे के लिए सब लोग ध्यान रखो, जिसको भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है उनको बंद करके एक बार जो है फिर ओपन कर लो, ऐप खुल जाएगा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसी तरह यहां भी हम लोग कर रहे हैं, ये बार बार व्यवधान होने से प्रसंग रह जाता है। शब्द कह दिया, उसका स्वरूप भी बता दिया, प्रयोजन भी बता दिए, शब्द का अनुशासन अब करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि शब्द पढ़ाएं या फिर अपशब्द पढ़ाएं। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, शब्दों को ही देख लेते हैं। पाणिनि यहाँ पतंजलि ये कह रहे हैं कि शब्दों का ही उपदेश कर लेते हैं, शब्दों का उपदेश करने से अपशब्द अपने आप पता लग जाएगा। गौः इत्यस्मिन्, गौः इत्येतस्मिन् अनुपदिष्टे गम्यते एतद् गाव्यादयो अपशब्दाः। जैसे कि गौः ऐसा, इति एतद् एतस्मिन् अनुपदिष्टे, कुछ गलत लिखा हो, गौः गौरित्येतस्मिन्, गाय इसमें जो है उपदिष्टे होना चाहिए, उपदिष्टेन इत्येतस्मिन् ऐसा होना चाहिए, उपदिष्टेन। गाय का उपदेश कर देने से गम्यते, ये पता लगता है कि गावी आदि जो शब्द हैं वो अपशब्द हैं। हमने जो है जैसे कि मैं पढ़ाऊं या कुछ समस्या भी है? आपके कमेंट देखने इसलिए होते हैं कि कोई कुछ पूछ रहा है, तो कर लो आपस में समाधान, किसी का समस्या है तो। गाय का उपदेश करने से यह पता लगता है कि गावी आदि जो है वो अपशब्द हैं। अथ अपि अपशब्दोपदेश क्रियते, या फिर अपशब्दों का उपदेश कर लो। गावी आदिषु उपदिष्टेषु गम्यते एतद् गौः इत्येष शब्द। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि गावी, गौणी, गोता, ऐसे उल्टे सीधे कुछ शब्द बता दो कि ये अपशब्द है। तो सीधी सी बात है कि जब गऊ का बात आएगी कह देंगे कि हाँ ये शब्द है। तो किसी एक का उपदेश कर सकते हैं, ऐसा यहां से इस गद्यांश से निकल करके आया। पहले मुझे एक बार बता दो कि समझ में आई इतनी बात या नहीं आई। आसान सी बात है, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। तो इनमें से इन्होंने यही कहा कि भाई कैसे नियम होगा, शब्दों का करेंगे कि अपशब्दों का करेंगे। तो इन्होंने कहा कि किसी का भी कर सकते हैं वैसे तो, उससे दूसरा पता लग ही जाएगा। तो दूसरा पता लग जाएगा तो फिर अब प्रश्न ये उठता है कि चलो ठीक है, शब्दों का अनुशासन करने के लिए या तो शब्दों को कह दो या अपशब्दों को कह दो। तो फिर पूछने लगे कि अब यहां क्या करना चाहिए भाई हमें। तो कह रहे हैं कि किम पुनः अत्र ज्याय, यहां पर बड़ा क्या पड़ेगा, लंबा रास्ता कौन सा है ना, क्या नहीं, किम पुनः अत्र ज्याय, श्रेष्ठ क्या है, बढ़िया रास्ता क्या है, शब्दों की बात करें कि अपशब्दों की बात करें। तो पतंजलि कह रहे हैं, ये प्रतिप उसने पूछा, शिष्य ने पूछा, तो लघुत्वात् शब्दोपदेश, क्योंकि लघु है इसलिए शब्दों का उपदेश कर देना चाहिए। भाई आप लोगों को एक बार कहना है कि गौः इत्यत्र एषः शब्दः, गौः जो है, गौः एषः शब्दः, गौः ये एक शब्द है। बाकी तुम जो है गावी, गाता, गोता, ये सब कुछ भी बोलते रहो, ये सब अपशब्द हैं। इनका शीतल जी का समाधान करो, इनको बोलो लॉग आउट करके लॉग इन कर लें एक बार। तो इनमें से क्या बढ़िया है, तो कह रहे हैं कि शब्दोपदेश जो है वो आसान है। लघियान शब्दोपदेश, शब्द का उपदेश करना लघु रास्ता है, सरल है।
गरियान अपशब्दोपदेश, और अपशब्दों का उपदेश करना बहुत बड़ा है। भाई आपको शब्द है एक, अपशब्द है 25, तो 25 कहने की बजाय एक कह दो। तो इसलिए शब्दों का उपदेश करना जो है वो ही ठीक है, अपशब्द का उपदेश करना ठीक नहीं है। एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः, एकैकस्य शब्दस्य, एक एक शब्द के बहवः अपभ्रंशाः, बहुत सारे अपभ्रंश होते हैं। तद यथा, जैसे कि गौ इत्येतस्य शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इति एवं आदयः अपि अपभ्रंशा। जैसे कि गौ शब्द है, अब इसका अलग अलग अपभ्रंश भाषाओं में जो है वो गावी, गोणी, गोता ये सब नाम आता है ना भाई। कोई आप लोग देखोगे, आपका जैसे गाय बोलते हैं, कहीं बोलोगे गैया, कहीं जो है वो उसके लिए कोई और शब्द का प्रयोग होगा, गा शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे कहीं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे कि गौ शब्द है, इसके अपभ्रंश बहुत सारे हो सकते हैं। इष्टान व्याख्यानम खलोपि भवति, इष्ट अन्वाख्यानम, जो हमें चाहिए उसका बार बार आख्यान करना पड़ता है, तो इसलिए हमें जो है, नहीं, इष्ट अन्वाख्यान, जो अभीष्ट है, जो हमें शब्द चाहिए और शब्द को कहने से उसका उसका आख्यान भी हो जाता है, केवल शब्द को भी कह देते हैं हम लोग। तो ये कह रहे हैं, यहां से अभी तक गद्यांश में ये बात निकल करके आई कि केवल शब्दों का उपदेश करके हमारा काम हो जाएगा, यही सरल उपाय है। अपशब्दों का उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। पतंजलि ने शब्दों का उपदेश कैसे करेंगे ये अपना स्पष्ट कर दिया कि हम जो है ना, लघु होने के कारण से शब्द का उपदेश करेंगे, अपशब्द का उपदेश नहीं करेंगे। अब बताओ, यहां तक आप लोगों का प्रसंग सही से जुड़ गया है या नहीं जुड़ गया है? आगे का आराम से फिर हम पढ़ पाएंगे या नहीं? कुछ पूछना है तो फटाफट से पूछ लो, आसान सी बात है। शीतल जी, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं होना है। आपको एक बार लॉग आउट करके लॉग इन क्यों नहीं कर रहे हो आप? ये बात 4 बार बताने की क्या आवश्यकता है? इंटरनेट के कारण से ऐसा होता है। मेरे यहां से अगर गड़बड़ होती है तो किसी को भी नहीं दिखेगी। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती हैं पढ़ाने वाली, पढ़ाने का जहां वीडियो की स्ट्रीमिंग वाली जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे वो कोई भी है, आपको जो है एक काम ये करना चाहिए कि सब में ऐसा है, ऐसा नहीं कि किसी एक में ऐसा है। यही एप्लीकेशन की गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ से लाइव स्ट्रीम हो रहा है। आपके यहाँ अगर इंटरनेट की थोड़ी सी भी कनेक्टिविटी में गड़बड़ है तो आपको ऐसा हो जाएगा, क्योंकि रोज तो क्लास 3 दिखती है। तो आपको ओनली ब्लैक स्क्रीन पर, शीतल जी आप ये काम क्यों नहीं कर ले रहे हो कि एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो? इसको बार बार कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अब आप मैसेज मत कीजिएगा, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि डिस्टर्ब हो रही है क्लास पूरी की पूरी। आपके यहाँ इंटरनेट की समस्या है, उसमें सबका किसी का दोष नहीं है। ठीक है, मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके ये बता दो यहां तक का जो है वो ठीक हो गया है या नहीं हो गया। मैं पूछता हूं, आप लोग आंसर नहीं करते हो भाई विद्यार्थी, कैसे लोग हो आप लोग? एक दो आंसर करेगा, बताएगा हाँ जी ठीक है। मैंने ये पूछा है तो सबको आंसर करना चाहिए ना, कि यहां तक का पढ़ लिया है, आप लोग जुड़ गए हैं, हाँ जी, इतना तो सबको करना चाहिए। ये जो 20-22 लोग जुड़े हुए हैं, तो सबको कहना चाहिए ना कि हाँ जी पढ़ लिया। सब ऐसे मोबाइल देख रहे हैं बैठ करके। पता है विद्यार्थियों, प्रवाह कैसे बनता है पढ़ाने का, और पढ़ने का प्रवाह तब बनता है जब आप लोग जुड़ते हैं, आप लोग बताते हैं। तो बताया कीजिए विद्यार्थियों, जब मैं पूछता हूं आपसे। सिर्फ इतना हुआ है कि एक एक लाइन में बता रहा हूं, इन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, शब्द के बारे में बात हो गई है, उसका स्वरूप भी बता दिया है, उसका प्रयोजन भी बता दिया है, अब शब्द का अनुशासन करते हैं। ठीक है भाई, जैसे आप लोग कैसा करते हो ना, चलो अब फटाफट फटाफट जो है शब्दों को देखते हैं कैसे हैं शब्द। तो पूछा कि शब्दों को पता करने के लिए क्या करेंगे, शब्दों का उपदेश करेंगे पतंजलि या फिर अपशब्दों का उपदेश करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई किसी या दोनों का उपदेश करें, शब्द भी बताएं अपशब्द भी बताएं। तो कह रहे हैं दोनों को बताने की क्या जरूरत है, एक को बता के पता लग जाएगा दूसरा अपशब्द है, या अपशब्द को पता कर लो तो शब्द क्या है अपने आप पता लग जाएगा। जो बता दिया शब्द है, उससे अतिरिक्त जो नहीं बताया वो अपशब्द है, या जो बता दिया कि ये अपशब्द है उसके अतिरिक्त जो नहीं बताया वो शब्द हो जाएगा। तो दोनों में से एक को कहने की आवश्यकता है केवल, फिर किसको कहें?
तो इसका उत्तर दिया उन्होंने कि अगर किसको कहें तो कह रहे हैं कि क्या बढ़िया रास्ता है, तो कह रहे हैं कि लघु होने के कारण से शब्दों का उपदेश आसान रास्ता है, तो शब्दों का उपदेश कर लेते हैं। और दूसरी बात, हमें क्योंकि शब्द ही चाहिए, इष्ट भी है, हमें शब्द ही पता करना है, तो उसका अन्वाख्यान भी साथ साथ हो जाएगा, उसके बारे में जो है सब कुछ पता भी लग जाएगा। इसलिए तो ये जो है शब्दों का हम लोग चर्चा कर लेते हैं, अब शब्दों की चर्चा हम नहीं करते हैं। ऐसा यहां से पतंजलि ने अपने लिए एक आगे इस पूरे शास्त्र का रास्ता बनाया है कि हम जब इसकी बात करेंगे तो शब्दों की बात करेंगे, अपशब्दों की बात नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम यहां से बात शुरू हो रही है। कह रहे हैं कि अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किम शब्दानाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ कर्तव्य। तो ठीक है भाई, शब्दों को देखना है, तो ये पूछ रहा है व्यक्ति, सामने बैठा हुआ शिष्य, एतस्मिन शब्दोपदेश से देशे, इस शब्द के उपदेश में जो है, शब्द का उपदेश होने पर किम शब्दानाम प्रतिपत्तौ, शब्द की प्रतिपत्ति में, शब्द के ज्ञान में, प्रतिपत्ति मैंने ज्ञान, प्रतिपद पाठ कर्तव्य, एक एक पद का पाठ करना चाहिए क्या, एक एक शब्द को पढ़ें। गौः अश्वः पुरुषः हस्तिः शकुनि हस्ति शकुनिः मृगः ब्राह्मणः इति एवं आदयः शब्दः पठितव्यः। क्या एक एक शब्द को पढ़ेंगे क्या हम गुरुजी बैठ करके, ऐसे बोला शिष्य उनके सामने। न इति आह, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। अनभ्युपाय एष शब्दानाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ, शब्द के ज्ञान में प्रत्येक पद का पाठ करना अनभ्युपाय, कोई अच्छा उपाय नहीं है। इसमें अपशब्द का एंट्री हुआ कैसे? ऐसे हुआ, शब्दों को पढ़ना है, शब्द की बात हो रही है, अब शब्द को पढ़ना है, तो जो अपशब्द हैं वो भी तो शब्द हैं, बदनाम होने में भी तो नाम है। होगी बात क्लियर? शब्द तो सारे हैं, चाहे वो अपशब्द है, चाहे वो, भाई आप लोग जो हैं वो, शीतल जी मेरे चेक करने से कुछ नहीं होना है, आपको एक बार बंद करके उसका कुछ कर लो, हो पा रहा है तो। हो गया क्लियर या नहीं हुआ है बताओ? कि भाई एक शब्द का कुछ शब्द हैं, कुछ अपशब्द हैं। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आपके बचपन से माता पिताजी ने किसी को भी गाली देना नहीं सिखाया होगा, या कोई ऐसा है कि जिसके पिताजी ने बैठ के कहा हो ये गाली है, इसको देना चाहिए, ऐसा तो नहीं किया होगा ना। जब गाली देना नहीं सिखाया तो कैसे पता है कि ये गाली है, ये बताओ। ऐसे पता है ना कि घर से जो अच्छे शब्द बताए गए हैं वो शब्द है, बाकी अपशब्द है। तो इसीलिए शब्दों को जानने के लिए शब्दों और अपशब्दों दोनों को पढ़ना पड़ेगा क्या? तो कहने के नहीं, दोनों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक को ही पढ़ना पड़ेगा, शब्द को ही पढ़ लेंगे और ये शब्द का आख्यान भी हो जाएगा ठीक से। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि गौरश्व पुरुष हस्ति शकुनी मृगो ब्राह्मण है, क्या एक एक शब्द को पढ़ेंगे हम? एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए? कह रहे ना 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 ना, शब्द के ज्ञान में प्रत्येक प्रतिपद पाठ जो है वो अनभ्युपाय, वो अभ्युपाय नहीं है, वो कोई अच्छा तरीका नहीं है। एक एक शब्द को पढ़ने चलेंगे। भाई आप लोग डिक्शनरी उठाओ, डिक्शनरी उठा करके, अंग्रेजी की डिक्शनरी, फिर हिंदी की डिक्शनरी, अब शब्द के बारे में पढ़ने चले हैं तो चलो संस्कृत की डिक्शनरी। आप संस्कृत की डिक्शनरी कोई ऐसी बनी ही नहीं आज तक के जिसमें संस्कृत के सारे शब्द हो। आप जो है ना 5 7 10 15 20 50 करोड़ या अरब खरब शब्द बनाओ, अगले दिन अगला शब्द फिर बन जाएगा। तो इसलिए प्रतिपद पाठ जो है वो हो नहीं सकता है। एवं ही श्रुति, जैसे कि सुना भी जाता है, क्या सुना जाता है? बृहस्पति ही इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपद उक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच। बृहस्पति ने इंद्र के लिए दिव्य वर्ष सहस्रों के लिए प्रतिपद उक्तानाम शब्दानाम, प्रतिपद एक एक पद को कहे गए शब्दों का जो है वो शब्द पारायणम प्रोवाच, शब्द पारायण बोला। इंद्र बैठे थे, उनको पढ़ा रहे थे बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं। और 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष नहीं, सहस्रों वर्ष, हजारों वर्ष, और हजारों वर्ष भी मेरे और आपके वाले वर्ष नहीं, दिव्य वर्ष सहस्र, हजारों दिव्य वर्षों तक बृहस्पति इंद्र को एक एक शब्द को पढ़ाते रहे, पारायण करते रहे। ठीक है,
ऐसा फिर क्या कह रहे हैं कि न अंतम जगह में, लेकिन अंत तक नहीं पहुंचे। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इंद्रश्च अध्येता, दिव्यम वर्ष सहस्रम अध्ययन कालः, न च अंतम जगाम। अरे मैं और आप तो बहुत साधारण से लोग हैं, या पतंजलि खुद को साधारण मनुष्य मान रहे हैं, तो कह रहे हैं कि देखो बृहस्पति तो प्रवक्ता था, जो देवताओं का विद्वान गुरु है, और इंद्र अध्येता था, जो देवताओं का राजा है, जो इतना बुद्धिशाली व्यक्ति है। हजारों वर्ष सहस्र उनके पास पढ़ने का टाइम था, मरने की भी चिंता नहीं थी कि कल जो है वो यमराज आ जाएगा लेने, लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाए। किम पुनः अद्यत्वे, आज तो होगा ही क्या। अरे जब उनके पास जो वो फुर्सत में बैठे हुए थे, जिन्हें सिर्फ यही काम था कि चलो पढ़ लेते हैं, है ना, जिन्हें मोबाइल पर स्टेटस भी नहीं लगाना था, तो ऐसे लोग अंत तक नहीं पहुंचे कि हम, हमारी तो बात छोड़ो, हमें तो पढ़ने के बाद जो है यूजीसी नेट में जेआरएफ प्राप्त किया, ऐसा एक स्टेटस भी डालना है, हमारे पास तो वो भी टाइम है। फिर आगे कह रहे हैं बृहस्पति यह सर्वथा चिरम जीवती वर्ष शतम जीवती, जो बहुत ज्यादा जिएगा, देखो पतंजलि के टाइम में भी 100 वर्ष का ही आयु बता रहे हैं, जो बहुत ज्यादा जिएगा, लंबा जिएगा, वो 100 वर्षों तक जिएगा। अब देखो भाई, आप लोग अगर पेपर में प्रश्न देखोगे, यहां से पंक्ति पूछी गई है, दिसंबर 2023 का पेपर उठाओगे, ये पंक्ति पूछी गई है, जो बहुत ज्यादा जिएगा तो 100 वर्षों तक जिएगा। उनके पास तो दिव्य वर्ष सहस्त्र थे, आपके पास तो केवल 100 ही वर्ष है, और उनमें भी जो है ना विद्या एक प्रकार से आती नहीं कि केवल आपने पढ़ लिया हो गया काम। 4 प्रकार से विद्या आती है, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। आगम काल से पहले आप लोग वेदों को पढ़ते हैं, फिर उनका स्वाध्याय करते हैं, फिर उनका प्रवचन करते हैं, फिर व्यवहार करते हैं, तो ये 4 प्रकार से विद्या आती है। तत्र च अस्य आगम कालेन एव आयु कृत्स्नम पर्युपयुक्तम स्यात्। कह रहे कि केवल आगम काल के द्वारा ही संपूर्ण जो आयु है, आगम कालेन एव, आगम काल से ही संपूर्ण कृत्स्नम आयु, संपूर्ण आयु जो है पर्युपयुक्तम स्यात्, सारी इसी में निकल जाएगी। तस्माद अनभ्युपाय शब्दानाम प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ, इसलिए शब्दों की प्रतिपत्ति में, शब्दों के ज्ञान में प्रतिपद पाठ, प्रत्येक प्रत्येक पद का पाठ करना जो है वो अनभ्युपाय, कोई अच्छा उपाय नहीं है। कथम तरही इमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः, तो फिर इन शब्दों को कैसे जानना चाहिए। किंचित सामान्य विशेषवत लक्षणम प्रवर्त्यम, कह रहे कि ऐसा है, ऐसे जानना चाहिए, कुछ सामान्य और विशेषवत, वत वतु मतु प्रत्यय लगा है, कुछ सामान्य विशेष वाला लक्षण जो है वो प्रवृत्तियम, प्रवृत्त होना चाहिए। भाई ये तो डिक्लेयर हो गया कि अपशब्दों को नहीं पढ़ना, शब्दों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है जी, एक तरफ से पढ़ना शुरू करें क्या, नहीं 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 नहीं, एक तरफ से पढ़ने के लिए वो बृहस्पति इंद्र नहीं कर सके, तो तुम तो, हमारी तो विसात क्या है। तो फिर और वैसे भी एक बार में ऐसा है नहीं कि आप लोगों ने एक बार पढ़ दिया और शब्द आ गए आपको, आप लोगों ने जो है वो कृत्स्न शब्द को पढ़ दिया और याद हो गए आपको, है ना। तो उसके लिए जो है, जैसे कि अंग्रेजी का कोई शब्द आता है, उसे आप लोग पहले पढ़ते हैं, याद करते हैं, फिर उसके बाद जो है तो उसमें जो है हम लोग फिर वो करते हैं, प्रत्येक पद का व्यवहार करते हैं। तो आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार काल से जो है वो संपूर्ण विद्या आती है, और आगम काल में संपूर्ण विद्या चली जाएगी। इसलिए ये प्रतिपत्ति में, शब्दों की प्रतिपत्ति में प्रतिपद प्रतिपद पाठ जो है वो अभ्युपाय है, अनभ्युपाय है। तो फिर शब्दों की प्रतिपत्ति कैसे करनी चाहिए, तो बता रहे हैं कि किंचित सामान्य विशेषवत, ये यहां लगा है मतलब, लक्षणम प्रवृत्तियम, लक्षण प्रवृत्त होना चाहिए, कुछ सामान्य लक्षण भी, लक्षण कैसा, सामान्य विशेष वाला लक्षण, ये सामान्य लक्षण है, ये विशेष लक्षण है, ठीक है। तो ये न अल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान प्रतिपद्येरन, जिससे अल्प से ही अल्प प्रयत्न से ही महतो महतः, बहुत बड़े बड़े शब्दौघान, शब्दौघ शब्द का जो ये सागर है, समुद्र है, शब्द का जो संग्रह है, समुदाय, शब्द का समुदाय है, उसको प्रतिपद्येरन जान लें। तो इनमें से बड़े बड़े शब्द के, देखो वो संग्रह भी नहीं, समुदाय भी नहीं, राशि, शब्द राशि को हम लोग जान लें तो कुछ सामान्य विशेष लक्षण इनका करना चाहिए। तो बोले ठीक है, किम पुनः तत्, वो सामान्य लक्षण विशेष लक्षण क्या है जी,
तो कह रहे हैं कि विशेष लक्षण सामान्य लक्षण है उत्सर्ग अपवादौ। उत्सर्ग और अपवाद सामान्य लक्षण विशेष लक्षण है। कश्चिद उत्सर्ग कर्तव्य कश्चिद अपवाद। कोई उत्सर्ग कर लेना चाहिए, कोई अपवाद कर लेना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई कहीं उत्सर्ग और कहीं अपवाद करके सामान्य विशेष लक्षण से शब्दों का विधान कर देना चाहिए। कथम जातीय कह पुनः उत्सर्ग कर्तव्य, कथम जातीय को अपवाद, किस प्रकार का जो है वो उत्सर्ग करना चाहिए, किस प्रकार का अपवाद करना चाहिए। सामने बैठे वाला कोई यूं थोड़ी छोड़ देगा, सब कुछ पूछेगा पतंजलि से। तो कह रहे हैं सामान्य न उत्सर्ग कर्तव्य, ऐसा करना चाहिए। जनरली जो है बैठ करके पहले उत्सर्ग कर लो। तद यथा, जैसे कि कर्मण्यन, जैसे कि कर्मण्यन सूत्र है ना। मैं आप लोगों को व्याख्या नहीं करके सिर्फ इनका वो बता के चल रहा हूं। जैसे कर्मण्यन जो है वो सूत्र है, सामान्य नियम कर दिया कि भाई कर्म उपपद में रहते हुए अण प्रत्यय हो जाएगा। तस्य विशेषण विशेषेण अपवाद, और ये तो सामान्य नियम हो गया। फिर इसमें कोई विशेष बात हो तो उसका अपवाद कर दो, जैसे कि आतो अनुपसर्गे कह, अण की जगह कह प्रत्यय क प्रत्यय हो जाएगा। तो यहां आप लोगों को दिख रहा है कि सामान्य जो सबके लिए नियम था वो अण कर्मण्यन हो गया है, लेकिन वही कहीं किसी जगह विशेष करके जो है वो इस सूत्र से अपवाद कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है कुछ सामान्य कुछ विशेष करके जो है वो हमें उत्सर्ग और अपवाद से इन शब्दों का लक्षण कर लेना चाहिए। प्रतिपद पाठ करके बात बनेगी नहीं। अब मुझे बताओ कि यहां से आप लोगों को कोई पूछना है या बात बन गई है सब लोग? बहुत पढ़ना है भाई विद्यार्थियों, अभी 44 पेज पर पहुंचे, आधे पर पहुंचे हैं अभी, और मैं चाह रहा हूं कि इसको खत्म करूं फटाफट से। एक बार थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। देखो, क्या फिर से बताना है पहले ये बताओ, क्या समझ, कहां तक समझ में आया वो पता लगेगा, फिर वहां से बताऊंगा। मुझे चिंता ये भी है कि आज ये खत्म नहीं हुआ तो फिर ये ना बहुत ही लंबा चलेगा ऐसे। तो ये बताओ कि क्या बताना है। इतनी बात कही इन्होंने कि भाई देखो इन शब्दों का ज्ञान कैसे करना चाहिए। शब्दों का ज्ञान करने के लिए कुछ सामान्य लक्षण कर दो, जो अपवाद वाला है उसको अलग से बता दो। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कराएंगे भी आप लोगों को, लेकिन पता है क्या, एक प्रश्न तो यही बना था जैसे कि आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन, 4 प्रकार से विद्या आती है। क्रम पूछा हुआ था, ABCD लगाओ क्रम से। तो क्रम पूछने का कारण ही यही है कि आपको याद है या नहीं है। फिर आप लोगों को पूछ लेंगे कि भाई किस तरह से अब उत्सर्ग और अपवाद करना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आ चुका है कि कर्मण्यन जो है ये उत्सर्ग है और आतोनुपसर्गे कहा जो है वो अपवाद है। तो ऐसा कर लेना चाहिए कि आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं मैं। शीतल जी, रिकॉर्डेड देखने का ऑप्शन है, आपको पूरी क्लास दोबारा थोड़ी पढ़ाई जा सकती है। आप रिकॉर्डेड देख लेना, उसमें क्या ऐसा सामान्य बात है। तो कह रहे हैं कि देखो आपको एक बात बताता हूं, मैं इसका उदाहरण देता हूं। जैसे कि हमने कहा कि एक कक्षा में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे स्कूल की ड्रेस में हैं। तो हमने कहा कि एक तो तरीका ये है कि भाई रमेश, सुरेश, मोहन, सोहन, है ना, गीता, सीता, ये सब लोग एक एक का नाम लिया, 40 के 40 बच्चों का नाम लिया, बाहर आ जाओ। तो आपको भी पता है कि 40 बच्चों का नाम लेने में 2.5 से 3 मिनट तो जाएंगे ही, 5 मिनट भी चले जाएंगे। फिर चलो ये 2 ढाई 3 मिनट खराब हुए, एक एक सेकंड में लग रहा था कि कक्षा 8 के बच्चे बाहर आ जाओ। तो प्रतिपद पाठ नहीं करना है, एक तो ये हुआ, बल्कि क्या करना है कि उत्सर्ग और अपवाद करना है। अब उत्सर्ग अपवाद कैसे करेंगे? हमने कहा कि भाई 40 बच्चे जो है, अब 40 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ड्रेस पहन के नहीं आए हैं। तो ड्रेस पहन के नहीं आए तो उनके लिए क्या कहेंगे? जो कक्षा 8 के बच्चे जो हैं वो बाहर आ जाओ या ग्राउंड में आ जाओ, और जो विदाउट ड्रेस हैं वो उधर प्रिंसिपल के पास चले जाओ। तो प्रतिपद पाठ नहीं करना पड़ा, ये ड्रेस में है, ये विदाउट ड्रेस है, या ये है या वो है, एक लाइन में कह दिया। सामान्य नियम कर दिया सबके लिए कि भाई जो है ये कक्षा 8 के बच्चे वहां आ जाओ। और मोहन विदाउट ड्रेस आया तो मोहन के लिए अलग से कह दिया कि मोहन विशेष हो गया क्योंकि ड्रेस में नहीं है, एक है, तो उसे कह दिया मोहन और सोहन दोनों विदाउट ड्रेस है, तो इसलिए दोनों के लिए कहता है मोहन और सोहन प्रिंसिपल के पास चले जाओ।
तो ये सामान्य लक्षण करके जो है फिर उसका विशेष जो होता है अलग बात होती है, उसके लिए अपवाद कह देते हैं। तो उत्सर्ग अपवाद से जो है हमें शब्दों का पाठ करना चाहिए, शब्दों का जान लेना चाहिए। अब यहां तक कोई ऐसा है जिसे रह गया हो, समझ में ना आया हो तो बोलो फटाफट से, और नहीं तो इसके आगे का विषय में पढ़ाना शुरू करता हूं। अभी तक वैसे कुछ भी ऐसा विशेष नहीं हुआ है, सिर्फ एक बात कही है कि भाई देखो शब्दों का पाठ कैसे, ठीक है, शब्द का लक्षण पढ़ लिया हमने, शब्द का स्वरूप देख लिया, शब्द का प्रयोजन देख लिया कल की कक्षा में जो देखा था, तो फिर शब्द को किसे शब्द को जानना चाहिए हमें। तो शब्द को जानने के लिए शब्दों को जानेंगे कि अपशब्दों को जानेंगे। तो पतंजलि ने क्लियर किया कि शब्दों को ही जानना पर्याप्त है, अपशब्दों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नहीं पता वो अपशब्द है ही। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को जो है वो स्कूल में या सब जगह जो है वो अच्छे अच्छे शब्द पढ़ा देते हैं, अच्छा आचरण करना बता देते हैं। तो जो आपको नहीं बताया, नहीं सिखाया, शराब पीना नहीं सिखाया, तो सीधी सी बात है कि शराब पीना गलत बात है। सबको नमस्ते करनी चाहिए, सिखाया है बचपन से। सुबह उठ के जो है वो प्रणाम करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सब बातें सिखाई हैं। लेकिन किसी की गाय का गला काटना जो है वो नहीं सिखाया, तो ये गलत काम है। तो इसी तरह से जो है वो जो इष्ट है हमें वो है शब्द। शब्द का जो है वो व्याख्यान करना है पतंजलि को। अब शब्द का व्याख्यान करने के लिए, शब्द का लक्षण करने के लिए तो कैसे करेंगे, तो उत्सर्ग और अपवाद से लक्षण करेंगे, इतनी बात हुई है। अब आगे चलते हैं। शब्द की बात हो गई है, तो शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ये प्रश्न है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस पर विशेष रूप से, कि किम पुनः आकृति ही पदार्थ आहोस्वित द्रव्यम। द्रव्य और आकृति कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आता है। हमने कल भी चर्चा की थी, कल भी चर्चा की थी। ओपन इमेज, इमेज 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 लिंक कहाँ है, ओपन इमेज न्यू न्यू टैब, ये काम हो जाएगा हमारा, इससे हमारी बात बन जाएगी। चलो जी। किम पुनः आकृति पदार्थ आहुस्वित द्रव्यम। आकृति पदार्थ है या द्रव्य है? आकृति और द्रव्य क्या है? ये गाय है, ये गाय आपके सामने खड़ी है। सर शब्द अपशब्द होता है या इससे संबंधित आचरण? देखो 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 देखो, निशांत क्या है, आप इसे ऐसे समझो, कर्म है, कर्म। कर्म शुभ कर्म भी है, अशुभ कर्म भी है, और दोनों कर्म है। तो यहां से आपको ये बताओ अभिष्ट क्या है, शुभ कर्म है कि अशुभ कर्म है? तो सीधी सी बात है कि भाई हमारा काम जीवन चलाने के लिए अशुभ कर्मों की आवश्यकता नहीं है, शुभ कर्मों की आवश्यकता है। ऐसे ही आप लोगों को अपना व्यवहार करने के लिए अपशब्दों की आवश्यकता नहीं है, शब्दों की आवश्यकता है। अर्थात शब्दों का मतलब यहां पर सुशब्द है, अच्छा शब्द है, जो ठीक शब्द है। भाई आप लोग एक बात बताओ, निशांत आपका नाम है, निशांत को निशंत कहो, निशांति कहो, या ऐसे कुछ 50,000 शब्द बना लो इससे, तो काम का जो है एक भी नहीं है वो। काम का क्या है, व्यवहार करने के लिए किसकी आवश्यकता है? निशांत की आवश्यकता है। इसी तरह से यही कह रहे हैं कि भाई हमें शब्द की आवश्यकता है, बाकी के जो आप लोग 50,000 शब्द बना रहे हो, जो अपशब्द बना रहे हो, उनकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए शब्दों को, अर्थात ठीक शब्दों का, जो वास्तविक शब्द है, उन्हीं का व्याख्यान करना है, उन्हीं का उपदेश करना है, उन्हीं का ज्ञान प्राप्त करना है, अपशब्दों का ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। गैया नहीं जानना है, गैया नहीं पढ़ाना है, गाय पढ़ाना है। हो गया क्लियर निशांत या नहीं? आप इसको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। अगर क्लियर हो गया तो बताओ, नहीं हुआ तो पूछो फिर। नहीं, जबरदस्ती मत कहना है। चलो अब यहां आ जाओ, मुद्दे की बात तो ये है, ये समझाना कठिन काम है, अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बात बन गई,
है ना, गौ माता जो है वो इसके लिए लाई गई है साक्षात। भाई देखो यहाँ दो बातें हैं, एक है द्रव्य, एक है आकृति। किसको दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, किसको दोनों एक ही दिख रहे हैं? द्रव्य क्या है और आकृति क्या है, ये आपको समझ में आता है या नहीं आता है? पहले ये मुझे क्लियर कर दो, मैं फिर समझाता हूं आपको। द्रव्य क्या है, आकृति क्या है, ये दोनों अलग अलग किसे पता है, या दोनों क्या है नहीं पता? ताकि फटाफट से आप ढीले ढाले लोगों मत तो बनाओ भाई। भाई देखो क्या है ना, 9:15 हुए हैं, पौन घंटा हुआ है क्लास को चलते हुए, और एक लाइन पढ़ी है अभी तक हमने। और बिना इसको मूल पढ़े हुए आप लोग प्रश्न 1 से लाख तक ठीक कर नहीं पाओगे, और ये क्रैश कोर्स है। मैं फिर भी ये चाहता हूं कि प्रश्न केवल नहीं कराएगा, प्रश्न आप लोग ऐसे कर भी नहीं पाओगे और समझ में भी नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में जो है ज्यादा से ज्यादा विषय पढ़ाना और उससे प्रश्न ठीक कराने हैं। आकृति और पदार्थ जो है, आकृति और द्रव्य जो है वो अलग अलग है। चलो मैं आपको बताता हूं क्या है। ये भाई एक गाय की आकृति दिखाई दे रही है, आप लोगों को पता है आकृति। पदार्थ क्या है ये? अ, आकृति, द्रव्य। प्रश्न ये है कि हम प्रतिपद का पाठ जो है, प्रत्येक अर्थ को जो है जानने के लिए हम शब्द को आकृति मान करके जो है, शब्द का अर्थ पदार्थ जो है, पद का अर्थ लेखनी कहने से जो है, ये लेखनी है या इस लेखनी का आकार लेखनी है। पॉइंट ये है दोनों को लेकर के। द्रव्य अलग है, द्रव्य सिर्फ ये वाली गाय है। आकृति, इस आकृति की 50,525 सारी गायें हैं। आपको ये कहना चाह रहे हैं, देखो यहां से आकृति देखोगे तो सब कह दोगे ये गाय, ये गाय, ये गाय, ये गाय, ये गाय, सब में एक है। जो सब में एक होता है वो सारी गायें जो है वो आकृति कहलाती है। आकृति एक है सब गायों की। ये गाय है, ये गधा नहीं, गधा है आप कहोगे, गाय है गधा नहीं है, कैसे पता? आकृति से। ये गाय की आकृति, ये गाय की आकृति है ना, ऐसा सूंड, ऐसी सूंड नहीं, ऐसा मुंह, ऐसा नाक, ऐसी आंख, ऐसे कान, ऐसा पेट और ऐसे थन, ये सब पता है आप लोगों को, तो ये आकृति है। द्रव्य क्या है? एक द्रव्य, दो द्रव्य, तीन द्रव्य, चार द्रव्य, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आकृति क्या है, द्रव्य क्या है। आकृति जो सब में एक है, भिन्नेशु भिन्नम, भिन्नेशु अभिन्नम, जो सबके अलग अलग होने पर भी जो अभिन्न है वो क्या है? वो आकृति है। क्लियर हो गया ना? जो इन सब की है एक, वो आकृति है, वो सामान्य है। और जो ये अलग अलग है, 1 2 3 4 5, ये सब गाय जो है वो आप लोगों को ये द्रव्य है। एक द्रव्य, दो द्रव्य, तीन द्रव्य, चार द्रव्य। अब प्रश्न यहां ये होता है कि भाई शब्द तो आप कहोगे, तो शब्द जो है वो आकृति पदार्थ आहुष्य द्रव्यम। पद का अर्थ आपने गाय कहा, तो गाय कह करके, गौहु कह करके जो है वो कौन आएगा? गौहु कह करके एक गाय आएगी या सारी गाय आएंगी? ये पॉइंट है यहां से। अब ये उत्तर दे रहे हैं, तो उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि उभयम इति आह। हम ना शब्द के, हम पदार्थ दोनों मानेंगे। हम पदार्थ जो है कि भाई यहां द्रव शब्द में, शब्द के पदार्थ में जो है वो द्रव्य है कि आकृति है, तो कह रहे उभयम, दोनों ही है, केवल एक नहीं है। कैसे? कथम ज्ञायते? तो कह रहे हैं उभयथा अहि, उभयथा ही आचार्येण सूत्राणि पठितानि। आचार्य पाणिनि के द्वारा दोनों प्रकार से सूत्र पढ़े हैं। जैसे कि जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, इसमें जाति मान करके जो है वो पदार्थ को जाति मान करके वो किया है। स्वरूपाणाम एक शेष, एक शेष विभक्तो, आप लोगों को इस सूत्र में जो है वो पदार्थ द्रव्य को मान करके यहां पर नियम किया है। तो पतंजलि जो है वो ये कह रहे हैं कि पतंजलि कोई नया शास्त्र तो बनाने बैठे नहीं है। पतंजलि तो पाणिनि की ही बात कर रहे हैं कि शब्दों का जो अनुशासन है वो पाणिनि को करना है, अथ शब्दानुशासनम कह करके। तो शब्दों का अनुशासन करते हुए पदार्थ क्या मानेंगे? तो पदार्थ तो आचार्य ने दोनों माने हैं। कहीं पदार्थ द्रव्य माना है, कहीं पदार्थ जाति माना है। भाई आप लोग एक बात बताओ, गाय कह करके आपसे मैं पूछ लूं,
गाय कह करके जो आपकी गाय होगी वो भी गाय है, पड़ोसी की गाय है वो भी गाय है। अब गाय कह करके और सारे संसार की गाय वो भी गाय है, तो दोनों कहते हैं या नहीं कहते हैं प्रयोग में भी। अगर द्रव्य को नहीं कहते तो आपकी गाय गाय नहीं है, पड़ोसी की गाय गाय नहीं है। और अगर जो है वो आपकी ही गाय के लिए गाय गौ शब्द बना है, तो पड़ोसी की गाय के लिए दूसरा शब्द बनाना पड़ेगा, तीसरी की गाय के लिए और दूसरा बनाना पड़ेगा, संसार में जितनी गाय हैं सबके लिए अलग शब्द बनाना पड़ेगा। तो आकृति भी जो है वो नहीं नहीं नहीं, नहीं काऊ नहीं, गाय कॉमन नहीं है, आकृति कॉमन है सब में। और द्रव्य जो है वो सबका अलग अलग है। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक शब्द से हम जो शब्दों का आख्यान करेंगे, यहाँ पर अनुशासन करेंगे, वो जाति भी मानेंगे और द्रव्य भी मानेंगे, क्योंकि पाणिनि ने दोनों को मान करके सूत्र पढ़े हैं। इतनी सी बात है यहां से। अब अब आगे कह रहे हैं, चलो ठीक है भाई, तुम्हारी इतनी बात मान ली है। किम पुनः नित्य शब्द आहुस्वित कार्य, या आपको ऐसे ही आज इस बार जो प्रश्न आया हुआ प्रश्न बन गए आपका इस बार, एक ही प्रसंग से, ये जो अगली दो एक पैराग्राफ आने वाला है, इसी से आप लोगों को जो है वो दो प्रश्न बने हुए हैं। किम पुनः नित्य शब्द आहुस्वित कार्य, अब शब्द के बारे में बात होने लगी है। ये बताओ शब्द नित्य है या अनित्य है? कार्य मैंने अनित्य, कार्य मैंने करने योग्य है। तो क्री धातु से णुल होकर के बना। णुल होकर कहा बना, वो को तो अक हो जाएगा, कारक हो जाएगा वो तो। रिहलोर न्यत, न्यत होकर के बना। तो यहां जो है वो किम पुनः नित्य है शब्द आहुस्वित कार्य, शब्द नित्य है कि कार्य है? तो कह रहे हैं कि ऐसा है, हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शास्त्रकार आज तक बहस कर रहे हैं। अभी आप लोग मुझे एक आचार्य का नाम बताओ। अरे क्यों आप लोग टेंशन ले रहे हो, किसी को नहीं पता? अभी पतंजलि खुद कह देंगे कि हम इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक आचार्य का नाम बताओ जो मैंने पढ़ाया आपको, जो शब्द के नित्य और अनित्य को लेकर के बात करता और उसका मत क्या है। पढ़ा करके पूछ रहा हूं, बिना पढ़ाई नहीं पूछ रहा हूं, प्रसंग से आप लोगों को पता लग गया है कौन शब्द को नित्य कह रहा है, अनित्य कह रहा है। यास्क नित्य कह रहे हैं, और इंद्रिय वचनम नित्यम औदुम्बरायण। याद आया पंक्ति? बिल्कुल एकदम सही बताया प्रियदर्शनी जी ने। यास्क नित्य ही कह रहे हैं, लेकिन जो औदुम्बरायण आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि वो शब्द सिर्फ इतना ही है, बाहर आती तो वो कार्य हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही कह रहे हैं, आचार्यों में हमेशा मतभेद रहा है और अभी भी मतभेद है। तो कह रहे हैं कि किम पुनः नित्य शब्द आहुस्वित कार्य। तो यास्क ने पतंजलि ने देखा कि इस पर तो कुछ कहना ठीक है नहीं, उन्होंने पीछा छुड़ा लिया पहले ही। कह रहे ये काम हुआ है संग्रह में, इस पर रिसर्च हो गई है, अलग से व्याडी ने की है ना। ये प्रश्न मैं आप लोगों को पूछ रहा था, व्याडी ऑप्शन में भी था एक जगह। तो संग्रह एतत् प्राधान्येन परीक्षितम, जो संग्रह नाम का ग्रंथ है, पतंजलि के भाई बताते हैं, कोई कुछ बताता है, मामा है या भाई है जो भी है, व्याडी पतंजलि के काल के आचार्य हैं। पतंजलि नहीं, पाणिनि, पाणिनि जो है वो तो शब्दानुशासन कर रहे थे, और ये शब्द का नित्य अनित्य पर पूरा रिसर्च लिख रहे थे, अपनी थीसिस लिख रहे थे। तो इन्होंने संग्रह में बताया कि ऐसा है। आपकी रिसर्च कोई काम आती नहीं किसी के, मेरी रिसर्च लिखी हुई है वो बस एक जगह रखी हुई है, किसी के काम की नहीं है। लेकिन व्याडी की रिसर्च देखो, यूज कर रहे हैं, ऑथेंटिक काम होता है तो ऐसे काम होता है। ऑथेंटिक रिसर्च करना भाई, आप लोग पीएचडी करोगे जहां पे जाकर के। संग्रह में एतत् यह प्राधान्येन परीक्षितम, संग्रह नाम के ग्रंथ में व्याडी ने खूब रिसर्च करके इस पर दोनों पक्ष बताए हैं। और नित्य हो या अनित्य हो, इससे हम झंझट में पड़ते ही नहीं है। तत्र उक्ता दोषः प्रयोजनानि अपि उक्तानि, नित्य होने में भी दोष हैं, अनित्य होने के भी दोष जो हैं दोनों पक्षों ने बताए गए हैं। और दोनों के नित्य होने का क्या प्रयोजन है, अनित्य होने का क्या प्रयोजन है, ये भी बताया गया है। तो हम लोग इस पर करते ही नहीं है चर्चा। तत्र तु एष निर्णय, वहां निर्णय ये किया गया है, यदि एव नित्य अथापि तत्र तु एष निर्णय, वहां निर्णय हो गया है जो भी है।
फिर भी ये कह रहे हैं कि यदि एव नित्य अथापि कार्य, शब्द चाहे नित्य है चाहे कार्य है, उभयथापि लक्षणम प्रवर्त्यम, फिर चाहे नित्य हो शब्द चाहे अनित्य हो, अरे लक्षण तो तब भी बनाना पड़ेगा ना भैया आप लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे घड़ा बनाना है, चाहे पेन बनाना है, चाहे वायु बनानी है, चाहे पृथ्वी बनानी है, चाहे आकाश बनाना है ईश्वर को, तो बनाना पड़ेगा ना कि ऐसा ऐसा आकाश है जो जो नित्य है, और ऐसा ऐसा घड़ा है जो अनित्य है। तो नित्य हो या अनित्य हो तो उनका दोनों का लक्षण तो तब भी करना पड़ेगा ना। पतंजलि ये कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस मामले को मत उठाओ, इसलिए इसको यहीं छोड़ दो। देखो अब मामला न्यायालय में चल रहा है। अब पतंजलि जो है वो आगे के आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सामने वाला बैठा हुआ जो है वो बढ़िया से वो उधर से अपनी बौछार कर रहा है तर्कों की, इधर से पतंजलि कर रहे हैं तर्कों की चर्चा। आनंद आने वाला है अभी आप लोगों को। चलो ठीक है, तुमने कह रहे हो कि जैसे भी हो हमें लक्षण करना है और लक्षण करने की तरफ बढ़ते हैं। कथम पुनः इदम भगवतः पाणिनेः आचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम। अब ये बता दो कि तुम पाणिनि के आचार्य के द्वारा कहे गए शब्दों का व्याख्यान कर रहे हो, तो पाणिनि ने क्या मान के लक्षण बनाया है? पाणिनि आचार्य ने जो है वो भगवान पाणिनि के आचार्य का लक्षण क्या है शब्द को लेकर के, पदार्थ को लेकर के जो है, और पद को, अर्थ को, या उनके संबंध को लेकर के क्या लक्षण है। तो कह रहे हैं कि वार्तिक दिया, आप लोगों को अभी पेपर में पूछा हुआ था, इसका उत्तर मैंने गलत बता दिया था। ये मैंने नहीं ध्यान दिया था कि ये वार्तिक लिखा हुआ है यहाँ पर। छोटी छोटी चीजों से प्रश्न बन जाते हैं, देखो ध्यान से पढ़ना पढ़ाओ तो प्रश्न गलत हो जाता है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, ये वार्तिक है कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। ये वार्तिक ये कहता है कि इसका इसका व्याख्यान किया पतंजलि ने, फिर सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चैती, शब्दों का आख्यान करते हुए जो है पतंजलि कह रहे हैं कि जो वार्तिककार कात्यायन है उन्होंने ये लिखा है कि शब्द भी सिद्ध है, अर्थ भी सिद्ध है, दोनों का संबंध भी सिद्ध है, तब जाकर के उन्होंने वहां पर पाणिनि ने शब्दों का लक्षण किया है, अनुशासन किया है। अगर आप लोगों को यहां तक का विषय समझ में आ रहा है तो बताओ, और अभी परेशान तो नहीं हुए हो ना? अब हमारा विषय ठीक से शुरू हुआ है। अब आप लोगों की क्लास वाली समस्या का समाधान भी हो गया है, और कोई इधर उधर ध्यान भी नहीं जाएगा। अब कोई 1 घंटा 1.5 घंटा बोलना मत, इधर उधर की बात, सिर्फ प्रसंग पर रहना। अभी आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। बिल्कुल क्लियर है? तो बस आनंद आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है बताओ। तो भगवान पाणिनि जो हैं उन्होंने शब्द का लक्षण कैसे करके किया है? आकृति और पदार्थ दोनों मान करके लक्षण किया है शब्द का, ये तो क्लियर हो गया है। तो अब पदार्थ को जो है वो उसका क्या लक्षण माना है? तो उन्होंने कहा कि भगवान पाणिनि, क्योंकि पाणिनि के आधार पर कात्यायन ने वार्तिक लिखा है, तो कह रहे हैं कि ये कात्यायन ने माना है कि भाई देखो, शब्द, अर्थ और संबंध तीनों चीज जो है वो नित्य है। ठीक है, चलो अब इतनी बात क्लियर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अथ सिद्ध शब्द से कह पदार्थ, तो कह रहे हैं कि यहां जो आपने सिद्ध शब्द का प्रयोग किया है, मुझे शब्द पता लग गया, मुझे अर्थ पता है, उनका संबंध पता है, पर यह सिद्ध सिद्ध शब्द का क्या मतलब है? ये नया मुद्दा उठ गया न्यायालय में। अब कह रहे हैं कि यहां जो तुमने सिद्ध शब्द कहा है इसका क्या अर्थ है जी? बोले ऐसा है, पतंजलि बोले नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द। ये जो सिद्ध शब्द मैंने यहां लिखा, ये नित्य को कह रहा है कि मतलब शब्द भी अर्थ भी उनका संबंध भी सिद्ध है, का मतलब क्या है कि वो नित्य है। कथम ज्ञायते, ये सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है मानने की बात ही, तो पाणिनि को पतंजलि की बात मानने को ही तैयार नहीं हो रहा है। कह रहा है कि कैसे पता तुम्हें? तो बता रहे हैं यत यत कूटस्थेषु अविचालितेषु भावेषु वर्तते, क्योंकि ये जो कूटस्थ हैं, अविचालित हैं, उनके भावों में ये प्रयोग किया जाता है। कूटस्थ मैंने जो स्थिर है, जो चीजें स्थिर हैं, जो चलायमान नहीं है, ऐसी जगह पर जो है सिद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पता लगता है कि भाई जब जो चीज आकाश है, आकाश स्थिर है, उसके लिए जो है हम लोग प्रयोग करते हैं सिद्धाद्यऊ, जैसे कि हम लोग प्रयोग करते हैं सिद्धाद्यऊ। द्यू जो है, द्युलोक जो है वो सिद्ध है, सिद्धा पृथ्वी, पृथ्वी सिद्ध है, वो स्थिर नित्य है। सिद्धम आकाशमिति, आकाश नित्य है। तो इससे पता लगता है कि सिद्ध शब्द जो है यहाँ पर नित्य के लिए प्रयोग हो रहा है। इसीलिए हमने जो है वो यहाँ पर असिद्ध शब्द के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो हमने यहाँ पर सिद्ध शब्द का प्रयोग किया। ठीक है जी?
प्रमाण देने पड़ रहे हैं पाणिनि पतंजलि को, जो हमारे लिए आचार्य है इतने बड़े और सामने बैठे हुए के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें तो बिल्कुल बच्चा मान के पूछ रहा है कि कैसे पता सिद्ध शब्द का मतलब ये होगा। तो आनंद आएगा आप लोगों को पढ़ने में अभी आगे। और तो फिर कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अब ननुच भो कार्येषु भी वर्तते, लेकिन सामने वाला जो है वो पर्यायवाची का क्या अर्थ है? पर्याय को कहने वाला। पर्याय जो उसका अर्थ है, जो नित्य का अर्थ है वही सिद्ध का अर्थ है। जो बात जो काम नित्य करता है, भाई एक बात बताओ, आप लोग जो है मोहन की जगह सोहन से काम करा लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो काम मोहन कर सकता है वो सोहन भी कर सकता है। तो नित्य का जो अर्थ है वो सिद्ध का भी वही अर्थ है। तो इनको एक दूसरे का पर्याय कह देते हैं, एक ही अर्थ को कहने वाला कह देते हैं। सिनोनिम एंटोनिम आप लोग देखते हैं तो सिनोनिम है ये एक दूसरे के। लेकिन सामने वाला कह रहा है कि भाई ये तो तुमने गलत बात कह दी कि सिद्धा देव सिद्धा पृथ्वी, तुमने उदाहरण दिया, हम भी उदाहरण दे देते हैं। ननु च भो, अरे रे रे पतंजलि महोदय रुको, कार्येषु अपि वर्तते। जो कार्य हैं, जो अनित्य पदार्थ हैं, वहां भी तो सिद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिद्ध ओदन, चावल बन गए लेकिन वो तो नित्य नहीं है। सिद्ध सूप, दाल बन गई है लेकिन वो तो नित्य नहीं है। सिद्धा यवागु, दलिया बन गया है, वो भी सिद्धि नहीं है, सिद्ध नहीं है, नित्य नहीं है। यावता कार्येषु अपि वर्तते, क्योंकि ये कार्यों में भी प्रयोग हो रहा है। तत्र कुत एतत् नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम, तो तुमने क्यों इसका पर्यायवाची में ग्रहण कर लिया? जैसे तुमने पर्यायवाची के रूप में जो है वो नित्य के उदाहरण दिए, हमने अनित्य के उदाहरण दे दिए, तो तुम सिद्ध शब्द को जो है अनित्य क्यों नहीं मान ले रहे हो वहां पर? न पुनः कार्य, कार्य में क्यों नहीं तुम जो है नित्य क्यों मान रहे हो, उसको अनित्य क्यों नहीं मान रहे हो जो तुमने सिद्ध शब्द कहा है? अब पतंजलि को लपेट लिया पकड़ करके। ऐसा है, बोले संग्रहे तावत कार्य प्रतिद्वंद्वी भावान मन्यामहे नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणमिति। कह रहे हैं, इन्होंने फिर पतंजलि ने उदाहरण दे दिया कि कह दिया कि भाई देखो, क्योंकि कार्य का प्रतिद्वंद्वी के रूप में संग्रह नाम की रिसर्च में नित्य का पर्यायवाची माना है सिद्ध शब्द को, इसलिए हम तो, तुम कहते रहो लोक में प्रयोग करना है जो करना है, हम तो सिद्ध शब्द को नित्य का पर्यायवाची ही मानेंगे। बोलो जी हाँ, सत्यवचन महाराज। अब अथवा संति एक पदानी अपि अवधारणानी, कह रहे हैं कि अवधारणाएं जो है ना, एक पद को लेकर के बहुत सारी अवधारणा होती हैं। भाई एक पद को लेकर के बहुत सारी तरह से प्रयोग कर सकते हो, अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। जैसे कि अपभक्ष, वायु भक्ष। अब यहां पर जो है ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अप मैंने जल, ये जल ही जल पीता है, वायु खाता है, तो ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका अर्थ हम क्या लेते हैं, इसकी अवधारणा से हम क्या मानते हैं? जैसे कोई साधु है, उसके बारे में कोई कहे कि ये महाराज तो अपभक्ष है, इसका मतलब क्या निकालेंगे? अप एव भक्षयति, कि केवल पानी ही पर ही जीवित है। वायु में भक्ष्यति गम्यते, जैसे कि अपभक्ष और वायु भक्ष से ये पता लग रहा है कि केवल पानी ही पीता है, केवल वायु ही खाता है। एवं यहाँ भी, यहां भी आप लोग इसको कह सकते हैं सिद्ध एव न साध्य, कहने के सिद्ध ही है, शब्द अर्थ और उनका संबंध जो है वो सिद्ध ही है। इसी तरह से आप लोग अवधारणा कर सकते हैं इसकी। अथवा पूर्व पद लोपो अत्र द्रष्टव्य, या फिर ये कह सकते हो कि पूर्व पद का लोप हो जाता है। जैसे कि अत्यंत सिद्ध, अत्यंत सिद्ध को सिद्ध कह देते हैं। जैसे कि देवदत्तो दत्त, देवदत्त को खाली दत्त कह देते हैं, सत्यभामा को भामा कहते हैं। तो इसी तरह से शब्द अर्थ और उनका संबंध जो है वो अत्यंत सिद्ध है। पतंजलि इसको कहना चाह रहे हैं कि हमारी यहां पर अवधारणा ये है। पतंजलि ने अपने केस को जो है वो यहां ला करके खड़ा कर दिया है। बन गई बात या नहीं? बात बन गई ना। दो वकीलों की जिरह हो रही है, एक वकील पतंजलि है, दूसरा कोई प्रतिपक्षी है। तो प्रतिपक्षी कह रहा है कि कैसे पता सिद्ध शब्द का तुम जो है तो। अब आगे चलते हैं, फिर आगे पतंजलि कह रहे हैं, नहीं पतंजलि नहीं, अभी तो प्रतिपक्षी कहेगा ना। ठीक है, नहीं यहां जो है पतंजलि अपनी बात कह करके अब इसको फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं कि देखो, अथवा व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही। अरे भाई ऐसा है ना, व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति कर लो, विशेष ज्ञान कर लो। भाई मैंने सिद्ध शब्द का अर्थ कब ये प्रयोग किया है?
तो मैं बोल देता हूं कि सिद्ध शब्द का यहां पर जो है ये अर्थ है, तो फिर संदेह का लक्षण ही नहीं रहेगा। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, व्याख्यान से विशेष ज्ञान कर लेना चाहिए ना कि सिद्ध शब्द यहां पर क्यों किया गया है। तो नहीं संदेहाद अलक्षणम, तो तुम यहां पर संदेह करने से इसे अलक्षण मत कहो। जिसने यहां पर सिद्ध शब्द का प्रयोग किया है उसे पूछ लो जाकर के भाई किस अर्थ में किया है। तुम असंदेह इसको संदेह उत्पन्न करके अलक्षण मत कहो। गति कृष्ण जी लोप नहीं हुआ। जैसे आप लोग होता है ना, आपका नाम है गति कृष्ण, घर में गति कृष्ण ही बुलाते हैं, कृष्ण बुलाते हैं या गति बुलाते हैं? बताओ पहले तो घर में क्या बुलाते हैं? बोलने वाले के ऊपर निर्भर है ना क्या बोलता है। कोई सूत्र से लोप नहीं हुआ है। बोलने वाले जो हैं क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन बोलता है? नरेंद्र मोदी। लोग गति कृष्ण को गति बुलाते हैं। वो घर वालों से पूछ के आना कि कौन सा सूत्र है जिससे तुमने कृष्ण का लोप किया। वही पतंजलि कह रहे हैं कि बोलने के ऊपर, अवधारणा के ऊपर निर्भर है कि हमने क्या अवधारणा कर ली, हमने क्या ग्रहण किया है, क्या क्या पकड़ा है। तो हम सत्यभामा को खाली भामा कह रहे हैं, गति कृष्ण को केवल गति कह रहे हैं। इसीलिए जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं भी सिद्ध शब्द, जैसे अब सिद्ध शब्द को पकड़ कर लपेट रहे हैं महाराज जी को, तो बोले ऐसा है भाई व्याख्यान से प्रतिपत्ति कर लो, व्याख्यान से पूछ लो। संदेह से, संदेह करने से अलक्षण मत कहो उसको, सिद्ध शब्दार्थ संबंधे को, है ना। नित्य पर्याय वाचिनो ग्रहण मिति व्याख्यास्याम, हम इसकी व्याख्या करेंगे अभी आगे चल करके कि ये जो सिद्ध शब्द है ये नित्य का पर्यायवाची है। अब ये वाला मुद्दा जो है वो समाप्त हो गया है यहां पर। ऐसे कैसे समाप्त हो जाएगा? अगला भी तो वकील है, वो भी तो पढ़ करके आया है। उसने कहा किम पुनः अनेन वर्णेन, तुम्हें सिद्ध शब्द को कहने की जरूरत क्या है? तुम में से एक ने भी नहीं कही ये बात, तुम्हें कहनी चाहिए थी कि पतंजलि ने सिद्ध शब्द क्यों कहा, नित्य कह देते, इसे कहीं झगड़ा ही ना होता बीच में। ये बात पॉइंट वैलिड है या नहीं है? जो पॉइंट ये उठा रहा है किम पुनः अनेन वर्णेन, तुम इसको बार बार सिद्ध शब्द लिखना पहले, फिर सिद्ध शब्द को हम नित्य कहेंगे ये कहने के लिए अलग से 4 लाइनें और काले पेज करना। किम न महता कंठे ना, तुमने सीधा सीधा जो है नित्य शब्द एवं उपात्तः, तुमने नित्य शब्द क्यों नहीं कह दिया भला? यस्मिन उपादीय माने, जिसको एक बार उपादान कर देने से, कह देने से असंदेह स्यात्, तुमने वहां पर सिद्ध, सिद्धे शब्दार्थे, सिद्धे शब्दे, सिद्धे अर्थे, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च इति कहने की जगह जो है नित्य, नित्य शब्दे अर्थे संबंधे च इति ऐसा क्यों नहीं कह दिया? पॉइंट वैलिड है या नहीं है बताओ पहले तो पतंजलि जो है वो घिरते दिख रहे हैं भाई, देखो यहाँ पर पतंजलि के पाले में जो है वो गेंद है और वो उनसे, उस गेंद पर मारा नहीं जा रहा है पतंजलि से, लेकिन पतंजलि पतंजलि है, वो ऋषि हैं। कह रहे हैं कि भाई पॉइंट वैलिड है बिल्कुल, तुम्हें नित्य कह देना था। ये जो हमारा 15 मिनट खराब हुए हैं सिद्ध शब्द के चक्कर में, है ना। गति कृष्ण जी ने सूत्र भी पूछ लिया कि कौन से सूत्र से लोप हुआ ये और बताओ, तो इन्हें भी ना पूछना पड़ता और इन्हें बताना भी ना पड़ता, और तुम्हें भी जो है अपना गला चिल्लाना ना पड़ता कि भाई हम व्याख्यान करेंगे बार 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 बार। कह रहे हैं देखो ऐसा है, मांगलिक आचार्यो महतः शास्त्रौघस्य मंगलार्थम सिद्ध शब्दम आदितः प्रयुक्ते। जो मांगलिक आचार्य होता है वो महतः शास्त्र औघस्य, ये जो शास्त्र राशि है ना, इतनी बड़ी शास्त्र राशि, इसका मंगलार्थम, मंगल करने के लिए सिद्ध शब्दम, सिद्ध शब्द को आदितः हमेशा से, शुरू से प्रयुक्ते प्रयोग करता है। जो अपने शास्त्र में जो है मंगल चाहता है, उस मंगल चाहने के लिए, नित्य शब्द से मंगल नहीं होता है, सिद्ध शब्द क्योंकि मंगलवाची भी है, तो वहां पर जो है वो सिद्ध शब्द इसलिए कहा ताकि दोनों काम हो जाएं। सिद्ध का मतलब नित्य भी पता लग जाए और मंगलवाची शब्द है ये भी पता लग जाए, क्योंकि ये पंक्ति पूछी गई है, मंगलादीनि ही शास्त्राणि प्रथन्ते वीर, वीर पुरुषाणी च भवंती, है ना। मंगल आदि जो शास्त्र होते हैं, जिनके शास्त्र में मंगल शब्द का या मंगलवाची शब्दों का प्रयोग होता है, वो विस्तृत होते हैं, उनको खूब पढ़ा जाता है और उनके पढ़ने वाले वीर पुरुष होते हैं। अब तुम इसको पढ़ करके जो है ना किसी शेर के सामने खड़े होकर के जो है वो खूब बलशाली होकर के कहना कि पतंजलि ने कहा था कि जिस शब्द के आदि में जो है वो मंगल शब्द का प्रयोग किया हो, उसको पढ़ने से लोग वीर पुरुष हो जाते, तो मैं वीर पुरुष हूं, शेर आजा लड़ाई करते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना ये।
तो ये कह रहे हैं कि ये जो है मंगल आदि शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग वीर पुरुष होते हैं। आयुष्मत पुरुषाणी, और लंबी आयु वाले आयुष्मान पुरुष होते हैं वो। अध्येतारश्च सिद्धार्था, और सिद्ध प्रयोजन वाले होते हैं अध्येता। यथासी हो, क्योंकि अध्येता जो है वो वीर पुरुष हो जाएं, आयुष्मत पुरुष हो जाएं और सिद्ध अर्थों वाले हो जाएं, इसीलिए जो है वो हाँ, संग्रह ग्रंथ बचा लिया। नहीं तो संग्रह ग्रंथ में जाकर के पतंजलि से 500 साल पहले हुई रिसर्च में जाकर के करेक्शन करना पड़ता, और फिर अखबार में ऐड देना पड़ता कि आज से संग्रह नामक व्याडी के ग्रंथ में सिद्ध शब्द के स्थान पर नित्य शब्द पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सही बात है, बिल्कुल पतंजलि ने बचा लिया। अब पतंजलि ने ऐसा शॉट मारा कि हो गया सब गड़बड़ अब उसका भी, सामने वाले का। अयम खलु नित्य शब्दो न अवश्यम कूटस्थेषु अविचालितेषु भावेषु वर्तते। अभी थोड़े ही पतंजलि तो देखो, और जब पिटाई करने पे आ रहे हैं पतंजलि तो अभी देखो क्या कहेंगे वो। कह रहे हैं अयम खलु नित्य शब्द, और जो तुम नित्य नित्य चिल्ला रहे हो इतनी देर से खड़े होकर के यहाँ पर कि नित्य शब्द क्यों नहीं कहा, नित्य शब्द क्यों नहीं कहा, तो भाई ये बताओ नित्य शब्द कौन सा ऐसा है जो केवल नित्य में ही प्रयोग होता है? देखो बता रहे हैं नित्य, अयम खलु नित्य शब्द, और ये जो नित्य शब्द है न अवश्यम कूटस्थेषु अविचालितेषु कूटस्थेषु अविचालिषु। गलत लिखा हुआ है ना, मैं कह रहा हूं मुझे गलत क्यों पढ़, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं जा रहा है, और जो पढ़ा जा रहा है वो यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए जो जिह्वा जो है लड़खड़ा जा रही है। मेरी आदत है, आप लोगों को आदत होनी चाहिए जो लिखा है वही पढ़ने की। कूटस्थेषु अविचालितेषु भावेषु वर्तते, कहने के, और ये जो नित्य शब्द है ये भी कूटस्थ और अविचालितेषु भावों में ही नहीं प्रयोग होता है ना अवश्यम। केवल कूटस्थ और अविचालित अर्थात जो स्थिर पदार्थ हैं, संसार के नित्य पदार्थ हैं, केवल उन्हीं के लिए नित्य शब्द प्रयोग नहीं होता है। फिर बोला तो कहां प्रयोग होता है? कह रहा है कि आभीक्षणीय पी, आभीक्षणीय, बार बार कहने के लिए भी हम नित्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत बार बार हंसता है, नित्य प्रहसितः, कोई खूब बोलता है भाई, पर नित्य बोलता ही रहता है, नित्य प्रजल्पिता इति। तो नित्य शब्द जो है वो कार्य पदार्थों में भी प्रयोग हो रहा है। तो तुम्हारी बात जो है वो तुम्हारी बात से कट गई। अब यावता आभीक्षणीय वर्तते तत्र अपि अनेन एव अर्थः स्यात्। कह रहे हैं कि भाई अर्थ, ये जो हमने कहा है ना यहाँ पर कि नित्य शब्द जो है यहाँ पर किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, कि ये आभीक्षणीय अर्थ में प्रयोग हुआ है। यहां भी हमें जो है वो कहना पड़ता है कि अत्र नित्य शब्द आभीक्षणे वर्तते तत्रपि अनेन एव अर्थः। यहां भी हमें यही बात समझनी पड़ती है, क्या? व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद अलक्षणम। आप लोग यहां पर ये नहीं कह सकते कि नित्य शब्द यहां तुमने गलत लिख दिया, क्योंकि हंसना तो जो है अनित्य है और बोलना तो अनित्य है, तो नित्य शब्द जो है तुमने कहने से वाक्य गलत हो गया। कह रहे ना 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 ना, यहां वाक्य गलत नहीं है, संदेह करने से वाक्य गलत नहीं हो जाता है, लक्षण गलत नहीं हो जाता है। व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिए। पूछ लो तुमने यहाँ नित्य शब्द का मतलब क्या माना है, तो अगला कह देगा हमने आभीक्षणे माना है, बार बार हंसता है, बहुत ज्यादा हंसता है, इसलिए नित्य प्रहसिता, नित्य प्रजल्पिता। तो व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिए, संदेह करने से किसी को अलक्षण नहीं कहना चाहिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ करके? ऐसा लग रहा है ना कि बुद्धि जो है ना वो कहीं 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 विस्तृत होती जा रही है। ऐसा लग रहा है ना कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। मुझे उपन्यास पढ़ने की बहुत बहुत इच्छा है, और मैं 12-15 उपन्यास पढ़ने के बाद मैंने उपन्यास पढ़ना इसीलिए बंद किया कि एक उपन्यास शुरू होता है तो दूसरा जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक कुछ और काम होता ही नहीं है। अरे आनंद वानंद कुछ आया है नहीं आया है वो बताओ। बात बात सारी की सारी मुद्दे की ये है। जी सर कह करके व्याख्यान करो, इसका व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति करो। मैं असंदेह नहीं कर रहा हूं तुम्हारी बात, बस तुम संदेह नहीं कर रहा हूं, संदेह से अलक्षण नहीं कह रहा हूं। पश्यति तु आचार्यो मंगलार्थश्च एव सिद्ध शब्द आदितः प्रयुक्तः भविष्यति। आचार्य ये देखता है कि मंगलार्थ, जो मंगलार्थ, ये जो सिद्ध शब्द है ना, ये मंगल के लिए हमेशा से प्रयोग होता है। और शक्ष्यामि च एनम नित्य पर्यायवाचिनम वर्णयितुम। आचार्य ने ये देखा था पहले से, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे कहने से पहले ये देखा था कि मैं इस सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में जो है वो सिद्ध शब्द को दो जगह प्रयोग करूंगा।
क्या क्या, नित्य पर्यायवाची भी कह दूंगा मैं इसको, और ये जो है सिद्ध शब्द जो है वो अतः सिद्ध शब्द सिद्ध के और मंगलवाची भी कह दूंगा इसको मैं। अतः सिद्ध शब्द एवं उपात्तः, इसने सिद्ध शब्द ही कहा, नित्य शब्द नहीं कहा। नित्य शब्द कहते थे नित्य अर्थ तो निकल जाता, पर यहाँ पर जो है फिर वो मंगलवाची शब्द नहीं निकलता, और मंगलवाची शब्द नहीं निकलता तो तुम इसको पढ़ करके वीर पुरुष कैसे होते। अथ कम पुनः पदार्थम मत्वा एष विग्रह क्रियते। अब देखो हमने पहले एक बात पढ़ी थी, वही बात यहां दोबारा आ गई है। एक बात ये पढ़ी थी कि पदार्थ क्या है ना, ये प्रश्न पूछा था। शब्दों का लक्षण करने चलोगे, पदों का लक्षण करने चलोगे, तो पदार्थ क्या है, आकृति है कि द्रव्य है। तो उन्होंने कहा था कि पतंजलि ने कहा कि पाणिनि ने दोनों माने हैं। आज ना सुबह से ही ये हो रहा है, मैं जैसे ही थोड़ा सा क्लास पढ़ा रहा हूँ 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद सर में दर्द शुरू हो जा रहा है, कोई भी क्लास पढ़ा रहा हूँ। और ये होते होते अब ऐसी स्थिति हो गई कि लंबा हो गया मामला। क्यों हो रहा है ऐसा पता नहीं। तो देखता हूं मैं, जब तक हो पाता है फिर करेंगे बंद इसको। तो ये कह रहे हैं कि भाई आकृति जो है वो द्रव्य है कि, आकृति द्रव्य नहीं 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 नहीं, पदार्थ जो है वो द्रव्य है या आकृति है। तो पदार्थ दोनों है, लेकिन अब इस वाले की जगह आ जाओ। यहां जो सिद्धे शब्दार्थ संबंधे कहा है, इसमें तुमने ये जो विग्रह किया है सिद्धे शब्दे, है ना, ये जो वार्तिक है इस वार्तिक का विग्रह किया है। क्यों परेशान कर रहा है भाई, नीचे लिख लेंगे। वार्तिक क्या था, वार्तिक ये था कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, यहां लिख लेंगे। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे जो है वो तीन कहा। हाँ मैं एक ही कमरे में रहने लगा हूं, मुझे ये दिक्कत हो रही है इसलिए बहुत ज्यादा। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चैति। तो शब्द, अब इनका विग्रह क्या किया इन्होंने कि सिद्धे शब्दे, शब्द भी सिद्ध होना, अर्थ के भी सिद्ध होने पर और संबंध के भी सिद्ध होने पर, ये जो तुमने विग्रह किया है कल पढ़ाएंगे, रुको। बनी नहीं ये बात अभी। तो सिद्ध कितना बड़ा है, मतलब मुझे नहीं पता आपका क्या प्रश्न हुआ। ये सिद्ध वाला विषय कितना बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, वो ट्रिप की जरूरत नहीं है, वो नींद पूरी नहीं हो रही है। टेस्ट सीरीज के चक्कर में, बनाने के चक्कर में वो एक प्रेशर है दिमाग पर कि टेस्ट सीरीज बनानी है D SSS की। जैसे ही समय मिलता है मैं उसके, मतलब स्क्रीन ज्यादा हो रही है आजकल, इसलिए दिक्कत हो रही है। और क्या है ना, बनानी मुझे ही है, वो किराए पे नहीं बनवाई जा सकती है, क्योंकि जो किराए पे बनाने वाला व्यक्ति है उसे कैसे पता कि कौन से एग्जाम में क्या पूछेगा वो। इसलिए इसलिए हो रहा है थोड़ा सा, ये नींद पूरी नहीं हो रही है। 3-4 दिन से तो गड़बड़ ज्यादा हो रही है नींद की। चलो इसको कल ही पूरा करेंगे। पर कल आप लोग जो है ना, ये बातें थोड़ा सा भाई, एक बार एक निवेदन है सबसे, ये वाला निवेदन है, जैसे आपको दिक्कत हो रही है, अगर मेरी तरफ से दिक्कत है तो वो फिर सबको दिक्कत होगी। सबको क्लास दिख रही थी, शीतल जी को नहीं दिख रही थी। तो अगर ऐसा कभी भी किसी के साथ होता है, या फिर आप लोग बीच में एक बात का विशेष ध्यान रखो कि मेरे पढ़ाते हुए या किसी के भी पढ़ाते हुए जो है, बीच में इधर उधर का कोई शब्द, आपने अपने अपना नुकसान किया है, 15 से 20 मिनट अपनी खराब किए हैं। क्योंकि प्रवाह जब रहता है तो प्रवाह में चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, इसलिए हो रहा है। हाँ मैं वो सो जाऊंगा, ठीक हो जाएगा। और मैं एक बात और बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 19 नहीं 10 है ना, कल भी क्लास होगी, लेकिन 12 और 13 को क्लास नहीं होगी आप लोगों की। 12-13 की जगह 14-15 को क्लास करेंगे हम आपकी, रविवार को क्लास करेंगे। मुझे दादाजी हैं जिनको मैं देखता हूँ, पापा के मामा जी हैं, वो मैं ही उनका सब देखभाल करता हूँ। उनका ऑपरेशन होना है तो मुझे वहां आगरा रहना है उस समय के लिए। कोई आगरा से है आप में से, आगरा से है तो मिलते हैं आप में से किसी से। तो 2 दिन आपकी कक्षा नहीं होगी तब तक, लेकिन कोई भी ऐसा हो ना, सब समेट लेना आप लोग।
और कल इसको खत्म करके फिर मैं आते ही अगली 2 क्लास में 12 और 13, 14 और 15 में मैं ये 2 दिन में ये खत्म करूंगा, बल्कि 1 दिन में खत्म करेंगे हम लोग, 1 डेढ़ दिन में खत्म करेंगे। क्या पुस्तक बची जो हमारी बची है, जो पुस्तक बची है, वाक्यपदीयम। और फिर उसके साथ साथ प्रश्न कर लेंगे, और व्याकरण वाला विषय हमारा 15 को अंततः यथास्थिति हर स्थिति में समाप्त होना चाहिए। फिर हमारे पास आगे बचेगा 1 महीना। 1 महीने में हम पढ़ेंगे। अभी हमने ये शुरू किया था बैच 15 तारीख से और 25 तारीख से, ठीक है, जिनमें से कि जो है वो, हाँ भाई, ग्रुप ग्रुप खेलते रहो, थोड़ा सा ग्रुप ग्रुप खेलने से आप लोगों को एक दूसरे के साथ ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, कल मिलेंगे आप लोगों को। नमस्ते। ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से पढ़िएगा। ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम लौटाया जाएगा वो आपको। आगे बहुत सारी परीक्षाएं हैं, केवल यूजीसी नेट ही नहीं है, तो हो जाएगा। हाँ, फटाफट से आप लोग जिनका पिछला बचा हुआ है वो निपटा लो। और जिन आगे का, लेकिन रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बिना रिवीजन के आपका कोई पढ़ा लिखा किसी काम का नहीं है। आप लोगों को पेपर में प्रश्न ठीक नहीं होगा। एक 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 विषय और दिखाता हूँ आप लोगों को जो आया हुआ है यहाँ से, रुको 1 मिनट लगेगी और। हम कल पढ़ेंगे इसको। एक चीज पढ़ के आना, इसलिए बता रहा हूँ ये। प्रिय तद्धिता ही दाक्षिणात्या, यथा लौकिक वैदिकेशु। तो यहाँ लौक्य और वेदे में ना कह करके लौकिक वैदिकेशु कहा। ठीक है, कात्यायन ने जो है वो लौकिक वैदिकेशु कह दिया है। तो यहां से पतंजलि कह रहे हैं कि ये दाक्षिणात्यों का कहने का तरीका है बात को। लोके वेदे ना कह करके लौकिक वैदिकेशु कह दिया है। तो जो दाक्षिणात्य होते हैं वो तद्धित प्रिय होते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है, ये वाला नीचे विषय दिखाया भी है, व्याख्या में भी लिखा हुआ है। यहाँ जो आप लोगों को प्रश्न पूछा हुआ, कहाँ से पूछा हुआ, यहाँ वार्तिकस्थ लौकिक वैदिकेशु शब्द को उठाकर भाष्यकार ने ये कहा है कि यहाँ वार्तिककार का दाक्षिणात्य होना सूचित होता है, क्योंकि वे निरर्थक शब्दाडंबर में रुचि रखते हैं। समुदायेषु प्रवृत्ता शब्दा अवयवेशु अपि वर्तन्ते। समुदाय में प्रवृत्त शब्द जो है वो अवयवों में भी रहते हैं। इस नियम से लोक और वेद शब्दों को कि समुदाय और उनके अवयव दोनों में ही समान रूप से प्रवृत्ति हो सकती है। तुम लोक और वेद शब्द भी कह सकते थे, लौकिक और वैदिक शब्द को कहने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये वाला प्रकरण पढ़ के आना इस तरह से। ये प्रश्न आया हुआ था इस बार, इसलिए कह रहा हूं। चलिए, शुभ रात्रि, नमस्ते।